नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम सुनील धाकर और आज हम जो बात करने वाले हैं वह दिल्ली के बस मार्शल के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल इनके जो बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल इन बस मार्शल, जो बेरोजगार बस मार्शल है 11,000, उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक राजनीति के चलते यहाँ पे 11,000 परिवारों को बेरोजगार कर दिया जाता है और आज यह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कि एलजी के सक्सेना जी ने आज जो बस मार्शल थे 11,000 करीब, जो कि 31 अक्टूबर 2023 को उनको बिना किसी नोटिस के उनको बस मार्शलों को निकाल दिया था पिछले साल। वह एक साल से रोडों पर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। जिस तरीके से वह बधाइयां उनको दे रहे हैं सिविल डिफेंस को, जो मार्शल को, और जिस तरीके से दोनों पार्टी क्रेडिट ले रही हैं, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें 4 महीने की नौकरी पर बहाल नहीं किया, उन्हें 60 साल तक के लिए पक्का कर दिया है। आप एक वीडियो सौरभ भारद्वाज जी, जो कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री है, उनका एक पहले वीडियो देख लीजिए, वह किस तरीके से अपना ये क्रेडिट लेने पर लगे हुए यार। दिल्ली के बस मार्शलों ने जो संघर्ष आज से कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे किया, आज उनका संघर्ष और अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत रंग लाई है और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। ये शक्ति है, ये ताकत है लोकतंत्र की, और ये मानना पड़ा कि जो ये बस मार्शल हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनको सरकार अपने कामों पे डिप्यूट करके तनख्वाह दे सकती है। मैं सब बस मार्शलों को, खास तौर पे उनको जिन्होंने महीनों तक संघर्ष किया, उन सब लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खास तौर पे उन सिविल डिफेंस की हमारी बहादुर बहनों को जिनको विजेंद्र गुप्ता ने लात मारी थी, जिनके ऊपर उल्टा विजेंद्र गुप्ता ने मुकदमा दर्ज करा दिया, मारा भी खुद और मुकदमा भी खुद दर्ज करा दिया। ऐसी महिला साथियों को सलाम करता हूँ कि उनके संघर्ष की वजह से आज हजारों हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के घर में उम्मीद जागी है। हद होती है किसी चीज की। जिस तरीके से यह जो दोनों पार्टी के जो नेता हैं ये क्रेडिट लेने पर लगे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें 4 महीने के लिए नहीं, उन्हें 60 साल तक के लिए पक्का कर दिया हो। जो बेचारे दर्द मतलब एक साल से दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उन्हें सिर्फ 4 महीने का लॉलीपॉप देकर उन्हें लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है, वो भी दिवाली का तोहफा बोलकर। ये तो छोड़िए, दिल्ली की सीएम है, अभी उन्होंने तो अपना एक लेटर जारी कर दिया और उस लेटर में ये लिख दिया कि हमने इनकी नौकरी को वापस दिलवा दिया और इनको बहाल करवा दिया है। उसमें अपने लेटर में ये लिखवा दिया, यह हमारी जीत है, जो कि जो बीजेपी के लोगों को हमने झुकवा दिया और इनका रोजगार हमें वापस दिलवा दिया। तो यार 4 महीने का रोजगार दे करके इनको नौकरी वापस दिलाना कहते हैं। आप इनका लेटर है, मैंने लेटर आपको दिखा दिया और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप एक बार देखिए, लेटर को पढ़िए, किस तरीके से एक दूसरे दोनों पार्टियां क्रेडिट लेने पर लगी हुई हैं। इस तरीके से ये जो बस मार्शल है बेचारे, जो गरीब परिवार से आते हैं, दिवाली का तोहफा बोल के एलजी साहब हैं जिन्होंने, जो कि 4 महीने का लॉलीपॉप दिया गया और इन्हें ये कह के कहा गया कि आप 4 महीने तक पहले नौकरी करिए, उसके बाद आपको हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो यार सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महीने के बाद इलेक्शन नजदीक आ जाएंगे और आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद सबको पता है कि 4 महीने के बाद कुछ नहीं होना। इसमें इनकी कोई गारंटी है 4 महीने के बाद क्या होगा क्या नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर ये आज 4 महीने की नौकरी पे आप लगा दी, तो इसकी कौन गारंटी है कि इस 4 महीने के बाद यह दर दर की ठोकर दोबारा से नहीं खाएंगे, यह सड़कों पे सड़कों पे दर दर के नहीं भटकेंगे। बेचारे जो 1 साल से यार लगातार धरना दे रहे हैं, उन्होंने गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं देखा, वह लगातार वहां पे जो राजघाट के पास जो पावर हाउस है, वहां पे लगातार इन्होंने अपना धरना चालू रखा है और वो धरना प्रदर्शन इन्होंने इतना संघर्ष किया, उस संघर्ष का क्या नतीजा निकल के आया है, उन्हें सिर्फ 4 महीने का रोजगार दिया जा रहा है, वो भी एक लॉलीपॉप दिया समझकर। आम आदमी पार्टी का तो छोड़िए, बीजेपी के एमएलए जो कि विजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं रहे और एक्स पर उन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट करके तुरंत क्रेडिट लेने के लिए वहां पे एक्स पे अपनी वीडियो डाल दी। ये वीडियो देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रंग लाया और हम एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने में सफल हुए, वहीं दिल्ली के 10,792 जो मार्शल्स हैं, जो उनको भी पुनः जो है वो सिविल डिफेंस वर्कर के रूप में उनको तैनात करवाने में भी हमें, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में उनको तैनात करवाने में भी हमें सफलता मिली है। और उपराज्यपाल महोदय जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली की सरकार को डायरेक्शन दी है
कि दिल्ली में जो पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए अगले 4 महीने तक इन सभी मार्शल्स को जो है वो काम पर लगाया जाए, और जिससे कि इनकी जो जो दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी ने एक झटके से जिनको बेरोजगार कर दिया था, उनका रोजगार वापस आ सके। इसके साथ ही उपराज्यपाल महोदय की मैं इस बात का भी धन्यवाद करता हूं कि जो मांग पत्र हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया था और कहा था कि ये पोस्ट क्रिएट करनी की जानी चाहिए, SC/ST रिजर्वेशन होना चाहिए और विधिवत फाइल बननी चाहिए, लेकिन दिल्ली की सरकार वो फाइल बनाने को तैयार नहीं थी। अब उपराज्यपाल ने ये भी आदेश दिया है कि जो मांगे हमने रखी गई थी उनको मानते हुए आदेश दिया दिल्ली की सरकार को कि उसके अनुसार एक फाइल तैयार की जाए और जिससे कि इनको विधिवत जो है वो पोस्ट किया जा सके। एक बार पुनः सभी मार्शल्स को बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस संघर्ष में जो हमारा साथ दिया और दिल्ली की सरकार को बेनकाब करने में जो सहयोग किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत दिल से आभार हैं। इस वीडियो में ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि संघर्ष किया, संघर्ष ये वही क्या नाम है नेता है जिन्होंने विधानसभा में जो बस मार्शल थे उनके 60 साल की पक्की नौकरी का बिल पास करवाया था। दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बस मार्शल्स के साथ जिस तरह से केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने धोखा किया, वो पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। आपने इन नौजवानों के सपनों को तोड़ा है, इन नौजवानों के अरमानों को कुचला है, और ये बस मार्शल बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। एक आस जगी थी, लेकिन इन युवाओं को क्या पता था कि आम आदमी पार्टी मतलब धोखाधड़ी पार्टी। हर किसी के अरमानों को कुचलना, आस दिखाना और फिर उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है। दिल्ली के टीचर्स के साथ ये किया, कितने लोगों को कहा कि हम आपको पक्का करेंगे और बाद में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, झूठ सच, नतीजा क्या निकला? वो सब लोग बेरोजगार हो गए जिनको लगाया गया था बसेस के अंदर। मेरा प्रस्ताव ये है कि उन सबको तुरंत बहाल किया जाए और उनकी नौकरियां पक्की की जाए। ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन के समक्ष है। और आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो बस मार्शल ने संघर्ष किया था उसका उन्हें फल मिल गया। तो जो बस मार्शल और ये जो MLA विजेंद्र गुप्ता जी हैं, क्या इन्होंने ये संघर्ष सिर्फ इनकी 4 महीने की नौकरी के लिए किया था? अब इस 4 महीने की नौकरी के बाद, ये नौकरी करने के बाद इन्हें 5 महीने बाद इनको कौन पूछे और कौन इसकी गारंटी लेगा कि ये 5 महीने होने के बाद इनको एक पक्का रोजगार दे दिया जाएगा, इनका भविष्य खराब नहीं होगा? इस तरीके से तो इनके भविष्य के साथ और खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि यह 4 महीने का रोजगार नहीं है, सिर्फ एक दिवाली का लॉलीपॉप है जो कि इनको देके शांत कराया जा रहा है। अगर देना ही है तो जो मुहिम आपने चलाई थी, आम आदमी पार्टी के जो लोगों ने चलाई थी, इन्हें पक्का रोजगार देने की, कैबिनेट नोट पास करवाने की, विधानसभा में बिल पास करवाने की, तो उस हिसाब से इन्हें पक्का रोजगार दिया जाए 60 साल का, ना कि इन्हें एक लॉलीपॉप 4 महीने की नौकरी देके। यह इस तरीके से पहले से ही ये लोग काफी परेशान है। मेरे ही जानने पहचानने वाले हैं कई लोग जो कि आज नौकरी छोड़ने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और यहाँ तक कि वह लोग इतने मजबूर हैं कि उनकी जो वाइफ है, वो लोग आज अपनी वाइफ को झाड़ू पोछा करवाने तक को मजबूर हैं। सोचिए, जो लोग वर्दीधारी थे कभी, आज उनकी बीवियां झाड़ू पोछा करवाने को तैयार है, क्योंकि इन लोगों को कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना इनकी अब उम्र है। क्योंकि 60 जो लोग आज से 10-12 साल पहले, मान लीजिए 26-27 साल की उम्र में लगे थे, आज उनकी नौकरी करते करते आज इनकी उम्र करीब किसी की 37 साल, किसी की 38 साल हो चुकी है, और उम्र के साथ साथ इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जिससे कोई भी कंपनी ना या कोई भी लोग इन्हें जॉब दे दे। इनके साथ आप ही सोचिए, यानी कि मतलब भविष्य खराब नहीं हुआ तो उनके साथ क्या हुआ है? आज ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यहाँ तक कि मुझे जहां तक जानकारी है, मुझे क्या, जो सभी लोगों को पता है कि आज कम 1 साल के अंदर 7 से 10 लोगों के बीच कई लोग जो डिप्रेशन और हार्ट अटैक से एक्सपायर भी हो चुके हैं, और उनके जो बलिदान और इनके जो नौकरी करने का, वो सिर्फ क्या दिया गया है, 4 महीने की नौकरी इनको मतलब दी जा रही है, सिर्फ एक लॉलीपॉप के जरिए, मतलब तौर पे। जो जिस समय इन्होंने मतलब हटाया, उस समय कहा गया था कि इनकी जो भर्तियां हैं वो सही नहीं है, और सही इसके कारण इन्हें हटाया जा रहा है, ये सरकार ने सही भर्तियां नहीं करी। तो मैं उन लोग, मतलब जो नेता है जो भी है, उनसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार ने जो गलतियां करी, उसकी जो गलतियों की, उनकी गलतियों की सजा इन 11,000 लोगों को क्यों दिया गया, और इनके 11,000 लोगों के परिवार को क्यों दिया जा रहा है? आप सोच के देखिए कि 11,000 लोगों के पीछे करीब हर एक फैमिली में करीब कम से कम
4 से 5 लोग मिनिमम मान के चले तो कम से कम नहीं तो ये 60 से 70 हजार लोग बैठेंगे, क्योंकि 11,000 लोगों पे इनका परिवार भी निर्भर है। 4 महीने की नौकरी दे करके आप एक बात बता, मतलब सोच के देखिए कि 4 महीने नौकरी करने के बाद इनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इनकी जो परेशानियां क्या दूर हो जाएंगी, इनकी टेंशन खत्म हो जाएंगी। हम एलजी साहब और आम आदमी पार्टी के दोनों जो नेता हैं और उनसे बस इतनी ही इन मार्शलों की तरफ से रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि इनके ऊपर और राजनीति ना करी जाए और इनको एक सुनिश्चित और पक्का रोजगार दिया जाए। ये 4 महीने का रोजगार देकर इनकी जिंदगी खराब नहीं की जाए। अगर इनको 4 महीने का भी रोजगार दिया जा रहा है तो इन्हें रिटर्न में 5 महीने की गारंटी दी जाए कि आप 5 महीने के बाद आपको ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं। आप उस चीज पर राजनीति करिए, लेकिन किसी के पेट पर लात मार करके यह राजनीति मत करिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा पाप है जो कि किसी के 11,000 लोगों के रोजगार छीनने के बाद जो आप उस पाप का भोगी बन रहे हैं। आप सोच करके देखिए, किसी के घर में अगर जिस एक रात अगर चूल्हा ना जले और जिसके घर में कर्जे हो चुके हो, आज कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर पास 2-2 लाख के कर्जे हो चुके हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि किराए पे रहते हैं और आज उनके मकान को किराया देने तक के पैसे नहीं है। उन्होंने अपने सोने के जो जेवर होते हैं छोटे मोटे, जो कि मंगलसूत्र वगैरह ऐसी कुछ चीजें, उन तक को गिरवी रख दिया। और कई लोग तो ऐसे हैं कि आज दिल्ली छोड़ करके अपने जो परिवार है, बीवी बच्चों, उनको लेकर गाँव जाके रहना, उनको वहां पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी देने वाला ही नहीं है। यहाँ पे वो क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे। दिल्ली के महंगे, मतलब दिल्ली जैसे शहर में रहकर अगर बिना नौकरी के कोई यहाँ पे एक रात भी नहीं टिक सकता, और वो अपने परिवार के साथ कैसे रहेंगे, जो कि उनका परिवार भी उनके साथ निर्भर था उनके ऊपर। इस वीडियो को देखिए, ये एक जो महिला मार्शल थी, आज इसके जो घर में किस तरीके से जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, और यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कम से कम एक बार तो जरूर, मतलब आपका दिल पसीजा और रोना आ गया होगा कि इस तरीके से ऐसे ही कई हजारों लोग हैं जो इस तरीके से परेशान होने को मजबूर हैं। आज उनके भविष्य के साथ अब बहुत खिलवाड़ हो चुका है और आगे भी खिलवाड़ हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके स्कूल देने की फीस तक नहीं है, फीस तो छोड़िए, उनके खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। अगर उसी शहर में इस तरीके का हाल रहेगा तो और बाकी के राज्यों में क्या हाल होगा, आप सोच के देखिए। तो इस तरीके की राजनीति इनके लोगों के साथ ना की जाए। थैंक यू।